और एक विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों बहादुर योद्धाओं ने मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी दी, पूरे देश को दी। और मुझे भारतीय होने के नाते कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों ने जिस कुशलतापूर्वक तरीके से मिलिट्री एक्शंस की जानकारी पूरे देश को दी, उस पर हम सबको बहुत फ़ख्र है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी, जिनकी तीसरी पीढ़ी फ़ौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया, और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेके पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन हमने स्पष्ट कह रखा है, और आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं, वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। और 1994 में जो हमने प्रण लिया था, भारत ने लिया था, किसी एक दल ने नहीं लिया था, संसद ने लिया था। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। और मैं तो मानता हूं कि 1994 का जो प्रस्ताव था कि पीओके को हमें वापस लेना है, उसको दोबारा पारित किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। और ये अमेरिका बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहीं हम एक न्यूट्रल साइड में मीटिंग करवाएंगे, तो ये मीडिएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये भारत की दशकों पुरानी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाता है। इसलिए 1994 के जो हमने प्रस्ताव पारित किया था उसको दोबारा पारित करने का समय आ गया, ताकि पूरा विश्व देख सके कि पीओके के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के मुद्दे पर पूरा भारत एक है। वर्तमान सरकार को अप्रत्याशित समर्थन कांग्रेस ने दिया, विपक्ष ने दिया, और 140 करोड़ लोग आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए संकल्पित हैं। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो घटनाक्रम हुआ उससे बहुत सवाल उठ रहे हैं। और जिन 4 आतंकवादियों को इंडियन एजेंसीज़ ने आइडेंटिफाई किया है, जो मैंने देखा मीडिया में, उनका क्या अभी स्टेटस है, उनमें से कितनों को हमने न्यूट्रलाइज़ किया है और कितनों को हम पकड़ पाए हैं, इस पर भी सरकार को बात रखनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सेनाओं के शौर्य के प्रति हम सबका एक मत है। और मैं समझता हूँ जो स्ट्राइक हम लोगों ने किया बड़ी केयरफुली किया, उसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी का टारगेट नहीं था, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट नहीं था। जो पहला स्ट्राइक हुआ 9 जगहों पर, वो बहुत प्रिसाइज था, और ये दिखाता है कि भारत की सेना दुनिया में सर्वोच्च सेना है। इंडियन आर्मी इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी,
और हमारा जो एयर स्ट्राइक रहा, स्पेसिफिक टारगेट था, प्रिसिजन बॉम्बिंग थे, उसका मैं समझता हूँ सबने स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है, आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें सच हों, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज़ फायर हुआ वो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा से पिछले 25 सालों में इंडिया की तुलना, भारत की तुलना चीन से हो रही थी और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पे आईएसआई और आर्मी देश को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अश्योरेंस दे सके। जो अभी सीज़ फायर हुआ है वो ऐसी क्या अश्योरेंस मिली है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान को IMF का लोन मिला है, जो अमेरिका उनसे इंक्रीज ट्रेड व्यापार की बात कर रहा है, जो उनके पास जो आर्थिक समृद्धि आएगी, क्या वो उस धन का, उस पैसे का दुरुपयोग करके दोबारा से आतंकियों को पनाह देने का काम नहीं करेंगे? क्या जो बंकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं जो हमने ध्वस्त किए हैं, क्या दोबारा वो नहीं पनपेंगे? ऐसी क्या अश्योरेंस हमको मिली है सीज़ फायर के माध्यम से? इस बात पे हम लोगों को स्पष्टीकरण मेरे को लगता है सरकार को देना चाहिए। और जिन लोगों ने सीज़ फायर किया, उसी रात लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, वायलेशंस हुए, बॉर्डर पर बमबारी हुई, गोलाबारी हुई, अनेक सैकड़ों निर्दोषों की जानें गई हैं। तो उन लोगों की विश्वसनीयता पर कितना विश्वास किया जाए जो सीज़ फायर की घोषणा के चंद घंटों बाद बमबारी कर रहे हैं? तो ये जो पूरे 2-3 दिन का मसला है, और भी सऊदी अरेबिया जाके डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने जो बातें दोबारा बोली हैं, उसका सीधे तौर पर खंडन सरकार ने नहीं किया है। साथियों, मैं मानता हूं कि भारत की तमाम जनता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर सहमत हैं कि भारत ने बहुत आतंकी हमले झेल लिए, चाहे मुंबई की घटना हो, चाहे पुलवामा की हो, चाहे पहलगाम की हो। और जब पाकिस्तान बोलता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हुई। जब पठानकोट पे हमला हुआ था, तब हमने तो पाकिस्तान की एजेंसी को इनवाइट किया था जांच करने के लिए, पाया गया कि उनके हाथ था। पाकिस्तान में जो कसब पकड़ा गया वो पाकिस्तान के कंट्रोलर और हैंडलर उनके पाकिस्तान के थे, प्रमाणित है। मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर भी हमको प्रमाण देने चाहिए ताकि पाकिस्तान को FATA की लिस्ट में दोबारा डाला जाए। और जो टेरर फंडिंग है, अगर उनके सारे दरवाजे खोल देंगे पैसा एकत्र करने के लिए, तो वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो ISI है, वो संसाधन का दुरुपयोग करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई विश्वास करने लायक बात की गई है तो उसको सरकार को बताना चाहिए। अभी हम सब चाहते हैं कि भविष्य के लिए, अभी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है, और मैं पूरा भरोसा करता हूँ हमारी वायुसेना पर, हमारी थल सेना पर। जो भी निर्णय वो लेते हैं, जो भी कार्रवाई वो करते हैं, उसमें पूरा समर्थन उनको है। हमारे जो सैनिक हैं, उनका शौर्य, उनका बलिदान, उनकी वीरता, उसका कोई सानी नहीं है। और पूरा भारतवर्ष हमारे फ़ौज के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। हम तो सरकार के साथ भी हैं, लेकिन सरकार ने जब तक किया है उस पर भी क्लियरली अपनी बात रख नहीं पाए हैं। और जो ट्रंप साहब बार बार बोले जा रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया, अब कल वो बोल रहे हैं कि मैंने उनको व्यापार का लालच देकर दोनों को समझा दिया, भारत पाकिस्तान को। तो भारत की तुलना जो पाकिस्तान से हो रही है वो कतई बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कोई तुलना नहीं हो सकती। हम एक शांति प्रिय, लोकतांत्रिक, विकासशील, प्रगतिशील नौजवान देश हैं, जहां हम लोगों ने अमेरिका के साथ संधि करी और इंडो-US न्यूक्लियर डील के बाद हम लोग एक डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट बने। पाकिस्तान जिसने NPT पे साइन किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके बाद AQ खान और बाकी सब लोगों के माध्यम से उल्लंघन कई बार किया गया है। तो जो तुलना हो रही है आज, वो दोबारा से इंडिया पाकिस्तान की हो रही है। तो द अटेम्प्ट टू hyphenate India and Pakistan is not a welcome step. We have always been competing economically, militarily with China. Now the attempts have been to rehyphenate India and Pakistan, which I don't think is appropriate. We must strongly come out and stop that from happening, and we must mobilize the international community to make sure that Pakistan eradicates terrorism from its roots. There has to be solid assurance for the future that India will not fall victim to any other terror plots that Pakistan has been doing for the last 25 years. And I don't think the people in charge of Pakistan today are in a position to give that commitment. If so, then we must hear directly as to what are the assurances that have been given.
when the ceasefire was announced. Pilot Sahab, there is an attempt to convey that आप भैया शांत बैठ जाओ नीचे. Operation Sindoor will be included in the curriculum. Do you think there is an attempt by the government I don't want to talk convey about that? it. We are very proud of Operation Sindoor. It was conducted by the three armed forces, the Indian Navy and the Air Force, and they've done. कांग्रेस नेता सचिन पायलट को आप यहाँ पर सुन रहे